दर्शकों, 1-to-1 स्कूप में आपका स्वागत है। हमारे साथ में ज़फ़र अहमद ख़ान सर, जो कि उर्दू हेडमास्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और किदवाई उर्दू जूनियर कॉलेज टेका के आप प्रिंसिपल हैं। सर, आपका 1-to-1 स्कूप में खैर मकदम है। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज का जो वर्कशॉप रखा गया है टीचर्स के लिए उर्दू हेडमास्टर एसोसिएशन की जानिब से और ज़िला परिषद एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से, तो इसका मकसद क्या है? देखिए, आजकल महाराष्ट्र के अंदर प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र ये एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट चला रही है, जिसके तहत ख़ास तौर पर जो वर्नाकुलर स्कूल्स है, उर्दू मराठी हिंदी जो स्कूलें हैं, उन स्कूलों में टीचिंग का जो तरीका है उसको चेंज करना। जैसे कि जो हमारा पुराना जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो कि वन वे टीचिंग का तरीका है, उसको चेंज कर ई लर्निंग के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए और मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए और नई नई ऐसी चीज़ें लर्निंग की जो कि बच्चों को, जिसके ज़रिए कि वो टीचिंग बच्चों के लिए आसान और इंटरेस्टिंग हो, ऐसे टीचिंग करके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र के ज़रिए ऐसे बच्चे जो पिछड़े हुए हैं, जो ड्रॉप आउट्स हैं, ऐसे बच्चों को आसान तरीके से कैसे हम उनके एजुकेशन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा कर सके। जैसे मैथमेटिक्स की अगर बात ले लें हम, तो कम से कम उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन आसानी से आ जाए उनके लेवल का। अगर हम अंग्रेज़ी की बात करें तो आसानी से उनको लिखना पढ़ना आ जाए, वर्ड्स को समझना आसानी से आ जाए। या मैथ्स की अगर हम सोशल साइंस की बात करें, साइंस की बात करें, तो हम ऐसे प्रैक्टिकल्स उन पढ़ाते वक्त इस्तेमाल करें जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ाना होते हैं। बच्चों के अंदर में पढ़ाई का एक इंटरेस्ट आए। आज हमारा जो पुराना जो तरीका था पढ़ाई का, उसमें बच्चों के अंदर में इंटरेस्ट नहीं था। 1-to-1 पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, सिर्फ टीचर जो है वो वन वे तरीके से पढ़ाते थे और बच्चा सिर्फ सुनता था। लेकिन ये जो नया तरीका है, जिसके अंदर में अभी कंस्ट्रक्टिविज़म, ज्ञान संरचनावादी जो एक तरीका है पढ़ाने का, कि जिसमें टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर करके काम करता है और बच्चों से वो सवालात के ज़रिए बार बार क्वेश्चन पूछकर उनमें ईगरनेस, एक इच्छुक उनमें पैदा करता है, सवाल पूछ के, ताकि बच्चा जो है वो उसके बारे में, जो भी वो पढ़ रहा है उसके बारे में वो सोचने लगता है। हमारे पुराने तरीके में बच्चों को उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने का जो एक पहलू है वो हमारे पुराने तरीके में नहीं था। नए तरीके में अब हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे को अगर हम कोई चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं तो एक तो उसका प्रीवियस नॉलेज को अपडेट हम करें, और प्रीवियस नॉलेज को अपडेट करने के लिए हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स उनसे पूछते हैं, सवालात उनसे पूछते हैं और सवालात पूछकर उसको हम अपडेट करना चाहते हैं। और जब वो कोई चीज़ के बारे में सोचता है, जब थिंकिंग एक्टिविटी जब उसके अंदर में क्रिएट होती है, तो वो आने वाली जो चीज़ है जो उसको समझाना है वो समझाना उसके लिए आसान हो जाता है। लिहाजा इसीलिए ये प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र के तहत हम हमारे टीचर्स को, जो उर्दू मीडियम के टीचर्स हैं, इनको हर सब्जेक्ट में हम कैसे इंटरेस्टिंग हमारी टीचिंग हो, इसके बारे में जो हमारे डिफरेंट ओरिटर्स यहाँ आए हैं, स्पीकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं एजुकेशन के अंदर, वो तरीके बता रहे हैं उनको कि कैसे हम जो है बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाएं, ताकि बच्चे जो है जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है उसको वो अच्छे से समझे और उनमें इंटरेस्ट क्रिएट हो, स्कूल आने में उनमें दिलचस्पी आए और वो जो पढ़ाया जा रहा है वो नॉलेज वो गेन कर सके। और अब ऐसा नॉलेज हम देना चाह रहे हैं जो उसके डे टू डे लाइफ में उस नॉलेज का फ़ायदा हो। पहले की जो हमारी स्टडीज़ थी, जो पहले हमारे जो सिलेबस में भी था, वो डे टू डे लाइफ का उसमें बहुत कम हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अब जो है सिलेबस भी अपडेट हुआ है और सिलेबस में भी अब डे टू डे लाइफ में आने वाले जो हमारे चैलेंजेस हैं वो हमारे सिलेबस में आ गए हैं। लिहाजा हम ये वर्कशॉप्स के ज़रिए यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे उर्दू स्कूलों के अंदर में भी ये तरीका इख्तियार किया जाए, ताकि जो है उर्दू स्कूलों के बच्चे जो है वो भी एक जनरल कंपटीशन के अंदर में आगे आए और मेडिकल इंजीनियरिंग में आगे जा सके और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो एग्ज़ाम दे सके। सर, आप मुख्तलिफ़ तंजीमों से भी जुड़े हुए हैं, उसी तरह से आपका डायमंड चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट है, उसके तहत आप माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या स्कीम्स पर काम कर रहे हैं? जी, डायमंड चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट हमारा पिछले 5 साल से नागपुर, अमरावती, अकोला, खामगांव और कारंजा, वाशिम ज़िले में 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री कोचिंग देने का काम कर रहा है।
फ्री कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल फैकल्टीज़ के लिए, एडमिशन्स के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने 620 बच्चों को ये फ्रीली कोच किया। इस फ्री कोचिंग के अंदर में हमको तकरीबन 8 घंटा रोज़ उनको हम टीच करते हैं, उनको हम रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रैक्टिस के उनको टेस्ट सीरीज़ लेते हैं उनको, और उसके भी अलावा हम उनको 1,500 रुपये महीना स्टाइपेंड देते हैं। इसके साथ साथ, इस स्कीम के साथ साथ और इस फ्री कोचिंग स्कीम के अंदर में लास्ट ईयर जो हमारे रिजल्ट था, हमने तकरीबन 620 बच्चों को फ्रीली कोच किया और उसमें से करीब 175 बच्चे इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन लिया और 25 बच्चों ने मेडिकल लाइन में एडमिशन लिया और 30 से 35 बच्चों ने फार्मेसी और बीएससी और दीगर जो कोर्सेज हैं हमारे अलाइड कोर्सेज, उनके अंदर में हिस्सा लिया। अभी इसी साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने हमको एक नई मंजिल नाम की एक वर्ल्ड बैंक की एक स्कीम है, उसके लिए भी हमको एम्पैनल किया है। इस स्कीम के तहत हम जो माइनॉरिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, माइनॉरिटीज़ में तमाम 5 भी माइनॉरिटीज़ रिलीजन आ जाते हैं, मुस्लिम्स है, सिख है, उसमें क्रिश्चियंस है, पारसी है, बौद्ध है, जैन है। इन 6 भी माइनॉरिटी रिलीजन के बच्चे, वो बच्चे जो 17 साल से 35 साल की उम्र के हैं और जो ड्रॉप आउट्स है, जो मैट्रिक तक नहीं पहुंच पाए हैं किसी वजह से और अब कहीं कोई ना कोई काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नई मंजिल स्कीम के तहत इन बच्चों को हम जो है मैट्रिक पास करा रहे हैं। मैट्रिक पास करने का उनको सिलेबस हमने शुरू कर रहे हैं हम, जिसमें 6 महीना वो इवनिंग क्लासेस के अंदर में उनको पढ़ाया जाएगा और नवंबर में उनका नेशनल ओपन स्कूलिंग के ज़रिए उनका मैट्रिक का एग्ज़ाम लिया जाएगा और उनको पास कराया जाएगा। इसके साथ साथ उनको हर महीने 1,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड भी मिलेगा। ये मैट्रिक पास करने के बाद में फिर उन बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए तैयार कराया जाएगा और 25 कोर्स है हमारे पास में स्किल डेवलपमेंट के। 3 महीने का स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाएगा और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ये 3 महीने के कोर्स के दौरान हर बच्चे को 1,500 रुपया महीना स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अलावा जब वो बच्चा मैट्रिक पास हो जाएगा और स्किल उसके पास आ जाएगी, स्किल में वो सर्टिफाइड हो जाएगा, फिर हमको 2 महीने के अंदर में उन बच्चों को या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करा के देना है, उनको लोन दिला के देना है, सॉफ्ट लोन दिला के देना है, या उनको जॉब दिला के देना है और जॉब भी उनको ऑर्गेनाइज सेक्टर में दिला के देना है ताकि वो जो मिनिमम वेज जो है वो उनको मिले। इस तरीके से करीब 11 महीने का ये प्रोजेक्ट है पूरा, जिसमें वो बच्चे जो 17 साल से 35 साल की उम्र के हैं और मैट्रिक छोड़ चुके हैं, मैट्रिक तक नहीं पहुँचे हैं या 5वीं 6वीं 7वीं में भी छोड़ दिए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को 14,500 रुपया साल का स्टाइपेंड देकर उनको मैट्रिक पास करा के, उनको स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करा के और उनको जॉब में लगाया जाएगा और उनको सेटल किया जाएगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीम है। .com 1-to-1 स्कूप पर आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। मैं भी 1-to-1 स्कूप का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी बातें बताने का और अवाम तक पहुँचाने का मौका दिया। शुक्रिया। देखते रहिए 1-to-1 स्कूप।